नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9 एंड 11। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के कुशल गांव में उत्तर तरफ स्थित पोखरे में नहाते समय स्थानीय निवासी 4 बच्चों की डूबने से हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि समय करीब 2 बजे स्थानीय गांव कुशल गांव निवासी यश पुत्र लौटन कुमार उम्र करीब 8 वर्ष, अंश पुत्र जयचंद कुमार उम्र करीब 8 वर्ष, समर पुत्र कमलेश कुमार उम्र करीब 9 वर्ष, राजकुमार पुत्र कमलेश उम्र करीब 5 वर्ष, जो गेहूं की बाल बीनने के लिए गांव के उत्तर तरफ खेत में गए थे, दोपहर में पोखरे में कपड़ा निकालकर नहाने लगे और डूब गए। शाम को जानवर चराने हेतु गांव के कुछ लोग गए थे और बच्चों का सिर्फ कपड़ा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जब संदेह बस पोखरे में उतरकर खोजबीन किए तो चारों बच्चे पोखरे में डूबे मिले, जिसे ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में फुलेश में ही स्थित निजी अस्पताल ले गए। रेफर के बाद जिला अस्पताल जौनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि चारों बच्चे पोखरे में नहाने गए थे, जहां यह सभी डूब गए। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में लेकर सदर अस्पताल जौनपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सभी बच्चों को मृत कर दिया। थाना दीदारगंज पुलिस सदर अस्पताल जौनपुर पहुंची और वहां से सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा। सूचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 10 अप्रैल 2024 को थाना दीदारगंज में कुशल गांव में 4 बच्चों की डूबने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। इसमें ये जो 4 बच्चे हैं, इनका नाम है अंश गौतम, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, राम कुंवर, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, राजकमल, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है, और यश, जिसकी उम्र 10 वर्ष है। ये 4 बच्चे जो 10 वर्ष की उम्र से कम के थे, ये 4 बच्चे गांव के ही पोखरे में नहाने गए थे। वहां पर गहराई के कारण इनकी 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। परिवारजन तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने, जैसे ही सूचना मिली, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सदर हॉस्पिटल जौनपुर ले गए, जहां पर डॉक्टर द्वारा इनको मृतक घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर तत्काल थाना दीदारगंज की पुलिस जौनपुर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए दाखिल कराया गया। अभी वर्तमान में मोर्ची में रखवा दिया गया है। कल उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और सूचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ईद को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। घर से लेकर बाजार तक रौनक दिखने लगी है। गर्मी के बाद भी बाजार में खरीदारी की जा रही है। खासकर कपड़े, जेवर और खाने की चीजों की अधिक खरीद हो रही है। ड्राई फ्रूट की मांग अधिक है। इसके साथ ही विभिन्न तरह की सेवियों की डिमांड है। पिछले 3 दिनों से ईद की तैयारी तेज हो गई है। बाजार में रौनक बढ़ गई है। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। गर्मी के बाद भी खरीदारी पर कोई असर नहीं है। लेडीज पाकिस्तानी सूट, जेंट्स अफगानी टोपी, कुर्ता पायजामा, जूता, चप्पल, सैंडल, कॉस्मेटिक के सामान की खरीदारी की जा रही है। ईद में सेवई का खास महत्व है, इसलिए दुकानों पर तरह तरह की सेवइयां भी देखी जा रही हैं। सेवई की दुकानों पर मोटी व बारीक सेवइयों के अतिरिक्त तली हुई सेवइयों के स्टॉल लोगों को खूब लुभा रहे हैं। सेवई कम से कम 11 से 12 किस्म की है। सेवई जैसे लच्छे वाली हो गई, दूध वाली हो गई,
और छत्ता हो गई, खिमामी वाली हो गई, डिब्बे की पैकिंग हो गई, भुनी हो गई, ये सब इस टाइप के मिला के सब 11-12 किस्म की सेवइयाँ होती हैं। क्या डिमांडेड रहती है? डिमांडेड सबसे ज़्यादा बारीक सेवई की होती है और रमज़ान में रफ्तार सहरी करने के लिए लच्छे वाली सेवई की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 किस्म की सेवई की ज़्यादा डिमांडेड होती है। क्या रेटों की है? रेट जैसे 70 है, 80 है, 90 है। बारीक वाली सेवई 100 रुपये किलो है, 120 रुपये है। लच्छे में आप जाएंगे 140 से लेकर 200 रुपये किलो तक है। खरीदारी कैसी थी सब लोगों की? लमसम ठीक ही ठाक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम। ईद का त्यौहार मनाने के लिए हमारे ये कि आज रात में चांद देखेंगे, फिर कल सुबह हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और ईद की नमाज़ से पहले जैसे ख़रीदारी होती है बच्चों के लिए, हम अपने लिए सबके लिए ख़रीदारी करते हैं कपड़े की और खाने पीने का सामान भी ख़रीदते हैं। ईद के अंदर सिमई उमई बनती है, शीर खुरमा बनता है, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। और ईद के अंदर एक दिन पहले ख़ास तौर पे मार्केट के अंदर ख़रीदारी बहुत अच्छी होती है, लोग ख़रीदारी करने निकलते हैं और इसी तरह हम लोग ईद मनाते हैं। आप इस साल ईद क्या गर्मी की वजह से कुछ कठिनाई रही आप लोगों को? नहीं, इस साल तो कोई गर्मी नहीं लगी। आखिरी 2-4 दिन में कुछ पता चला कि गर्मी है, बाकी पूरा रमज़ान माशाल्लाह बहुत आराम से गुजरा है। आप लोग इंतजार करते हैं इस त्यौहार का? हम लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं। भाई 30 दिन का रमज़ान का महीना ये गुज़रा है और उस रमज़ान के महीने के बाद जो 30वें दिन के बाद हम लोग ईद मनाते हैं, ये बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है। क्या चीज़ें आप लोग खरीदारी करते हैं, क्या करते हैं? और अब ख़रीदारी में जो है परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं बचता जिसके लिए सारे कपड़े नए हों, सारे चप्पल जूते नए हों और उनकी टोपी नई हो, सब कुछ उनका नया नया होना चाहिए। और ख़ास तौर से ये ईद में सेवइयाँ का एहतमाम ज़्यादातर होता है और सेवई लोग खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और ये प्यार का त्यौहार है। ये जिस तरीके से होली का त्यौहार आप देखते होंगे प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है, उसी तरीके से ईद का जो त्यौहार है ये भी प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है। एक दूसरे से गले लोग मिलते हैं, हिंदू और मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं रखते। जो भी मतलब गले मिलना चाहता है वो हमसे गले मिल सकता है और हम उससे मिल सकते हैं। ये खरीदारी हो रही है। महंगाई का असर है कि नहीं इसमें? अरे मोदी जी के राज में महंगाई कहाँ है? महंगाई पूछना है, महंगाई खुशहाली। आप भाई साहब बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो बहुत है, क्या बताया जाएगा। महंगाई हर चीज़ में महंगाई है। मना रहे हैं और क्या खरीदारी कर रहे हैं और किस तरह आप लोग? हर साल की तरह भाई खुशियाँ मनाई जाती है, जैसे कि ईद खुशी का त्यौहार है सेवइयों का। क्या पकवान बनवा रहे हैं? बस यही सेवइयाँ। पहली बार मतदान करने जा रहे युवा मतदाताओं से एबीसी चैनल ने जब बात की तो उन्होंने अपने मन की बात की। मतदान को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पहली बार मतदान करने जा रही छात्राओं ने बड़ी ही उत्सुकता से बातचीत में बताया कि लोकतंत्र में वह मतदान का महत्व जानती हैं। एक एक वोट जरूरी होता है। उनके लिए बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, रोजगार जैसे बड़े मुद्दे मायने रखते हैं। छात्राओं ने कहा कि उनके लिए रोजगार और उनके करियर के जुड़े मुद्दे अहम हैं। इसलिए वह चाहती हैं कि वे ऐसी सरकार चुने जो उनके रोजगार और उनके भविष्य की चिंता करते हुए नई योजनाएं लाकर बेहतर कार्य कर सके। आधार की बात करें तो सबसे पहले हम मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट बने वो सेफ्टी पे ध्यान दे। गर्ल्स सेफ्टी पे वैसे भी बहुत सेफ्टी हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी और भी सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़ की जो रोज़गार पे भी ध्यान दे। हाँ, शिक्षा और मतलब शिक्षा पे भी मतलब सरकार को ये रूल्स लगा देना चाहिए कि जैसे हर कॉलेज पे मतलब हर मंथ या किसी भी चीज़ पे अपने ऑब्जर्वर को भेजे और वहाँ देखे कि कॉलेज में सही से क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए तो महंगाई भी थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन ये मानना है कि अगर कोई भी चीज़ महंगी नहीं रहेगी तो देश शायद विकसित भी नहीं होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करें मतदान के लिए तो यहाँ पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मतलब महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ी मुद्दा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ होती हैं उनको पढ़ने के लिए मतलब अवसर तो होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी आगे की पढ़ाई को पूरी कर सकें।
और महंगाई और बेरोजगारी और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मतलब ऐसे भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पे बेरोजगारी की मतलब ज़्यादा संख्या है। अगर मतलब व्यक्ति मतलब रोजगार नहीं होगा तो जिससे भारत को विकसित होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी सरकार आपने चाहती है? हम लोग ऐसे सरकार चाहते हैं जो कि मतलब महंगाई को भी थोड़ा मतलब कंट्रोल कर सके, और गांव में भी जाके गांव को विकसित करे, और जो कॉलेज और जो संस्था है थी उनकी जो पैसे मतलब महंगाई होती है उसको थोड़ा कम करे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां भी उसको अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। करते हैं तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि जो हमारी सरकार बने वो पूरे हम जैसे बच्चियों को, लड़कियों में और गरीब ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को उनको फुल शिक्षा प्रोवाइड करवाए, और पूरा मतलब जो भी प्रशासन हो उससे उनको सेफ्टी दे और हमारे देश को आगे बढ़ाए और विकसित करे। शिक्षा महंगी है कि नहीं आप लोगों के हिसाब से? हम लोग के हिसाब से अगर देखें तो हमारे कुछ ग्रामीण लड़कियों के लिए तो महंगी है ही शिक्षा। क्या चाहेंगे, शिक्षा कम होनी चाहिए? शिक्षा को थोड़ा सा और इम्प्रूव करे, और ऐसा प्रशासन लागू करे कि शिक्षा क्षेत्र में कि हर एक छोटी से छोटी ग्रामीण लड़कियां भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। रोजगार भी जरूरी है हमारे देश के विकसित होने के लिए। आजमगढ़ जनपद में मंगलवार से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गया है। वहीं 11 अप्रैल को ईद भी मनाई जाएगी, जिसको लेकर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाजारों में भी काफी चहल पहल देखी जा रही है, तो वहीं आजमगढ़ पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर चौकन्ना है और कड़ी निगरानी में लगा हुआ है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जिले में 249 ईदगाह और 336 मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आजमगढ़ में कुल लगभग 3,500 पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान, 112 नंबर आदि ऑफिसर्स क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर भीड़ भाड़ इलाकों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी में जुटे हुए हैं। अगर कोई भी अराजक तत्व सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सुनते हैं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या जानकारी दी है। पुलिस के द्वारा इसमें व्यापक प्रबंध किया गया है। पुलिस के पास लगभग जनपद में 3,500 आदमी है। इसके बाद हमारे पास पीएसी बल है, पुलिस लाइन का बल है, पुलिस ऑफिसर्स का बल है, 112 की हमारे गाड़ी हैं। सभी को स्ट्रैटेजिकली इस तरह प्लेस किया गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये लोग मौजूद रहें, और अर्ली मॉर्निंग से, क्योंकि पूजा बहुत सुबह से स्टार्ट हो जाती है, तभी से हमारी ड्यूटियाँ अर्ली मॉर्निंग से, और सभी सेंसिटिव पॉइंट से हमारी ड्यूटियाँ रहेंगी। अब ड्रोन का भी हम लोग इसमें निगरानी करने के लिए प्रयोग करेंगे। असकुशल हम सभी त्योहार संपन्न करेंगे। लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सदर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने वृहद रणनीति बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी ने तैयारी के बाबत बताया कि ईद का त्योहार संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस विधानसभा वार अपने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ न्याय, पंचायत और बूथ स्तर पर विधानसभा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसके पश्चात समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ रणनीति के तहत जिला मुख्यालय पर एक विशाल और वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बूथवार पदाधिकारी की सूची समाजवादी पार्टी को उपलब्ध करा दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के निर्देश पर कार्यक्रमों का खाका तैयार है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर मतदान सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के हवाले से उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में बड़े कांग्रेसी नेताओं की अलग से रैलियां भी प्रस्तावित है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहा है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लोकसभा के जो निर्वाचन शुरू हो गए हैं, तो चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें फिलहाल आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस के जो चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी,
उसके लिए फिलहाल अभी कांग्रेस की जो बैठक में जो रणनीति का सवाल है वो अभी धीमे धीमे अपने प्रारंभिक रूप में है और ईद के त्यौहार के संपन्न होने जाने के बाद माननीय जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी के नेतृत्व में विधानसभावार सम्मेलन किए जाने हैं और इस विधानसभावार सम्मेलन के बाद मुख्यालय पर सभी न्याय पंचायत और बूथ अध्यक्षों के साथ साथ समस्त जिला कांग्रेस कमेटी और सभी विधानसभाओं के जो कमेटियां हैं उनका एक बड़ा वृहद कार्यक्रम का आयोजन है और इंडिया अलायंस में जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस निश्चित रूप से अपने प्रत्याशी को जनसमर्थन दे करके और पोलिंग बूथ पर मजबूती प्रदान करते हुए हर तरीके से इस चुनाव में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी और पूरा प्रयास है कि इसमें इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस का भरपूर अंशदान और योगदान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी के साथ रहेगा। पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हर्ष फायरिंग करने वाले लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके बाद भी जनपद में हर्ष फायरिंग करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर एसपी सिटी ने जांच करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कहीं पर कोई कार्यक्रम चल रहा है। उसमें एक युवक हाथों में पिस्टल लिए बैठा है। वह हाथ को ऊपर उठाए हुए है और उसके द्वारा फायरिंग की जा रही है। यह वीडियो रानी की सराय थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर किसी रिसेप्शन में उक्त व्यक्ति बैठा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि यह वीडियो रानी की सराय थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव का बताया गया है, जो देखने से किसी रिसेप्शन के दौरान का मालूम पड़ रहा है। इसकी जांच एसओ रानी की सराय को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जो बांकीपुर गांव थाना रानी की सराय का बताया गया। किसी रिसेप्शन के फंक्शन में कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये फायर करने की बात संज्ञान में आई है। इसकी जांच एसओ रानी की सराय को दी गई है। शीघ्र ही ये आइडेंटिफाई करके ये वीडियो कब का है और किसके द्वारा फायर किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा और इसके बाद लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसावे के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार राधिका देवी निवासी ग्राम तमौली थाना रानी की सराय की पुत्री निशा की शादी 10 मई 2001 को योगेंद्र यादव पुत्र गिरधारी यादव निवासी खैरा थाना रानी की सराय के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुराल में निशा का उत्पीड़न होने लगा। ससुराल में 22 मार्च 2005 को निशा को जला दिया गया, जिसके चलते 24 मार्च को निशा की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति योगेंद्र के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति योगेंद्र यादव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे गंभीरपुर निवासी अजय सिंह ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान गंभीरवन व गांव के सचिव ने मिलकर विकास के विभिन्न योजनाओं के नाम पर 19,27,526 रुपए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की सरकार गांव के विकास के लिए गांव में पैसे भेज रही है, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों की मनसा ठीक न होने के कारण मेरे गांव गंभीरवन में विकास कार्य नहीं हुआ, बल्कि करीब 20 लाख रुपए का फर्जी बिल वाउचर बनाकर भुगतान कर लिया गया।
आगे उन्होंने बताया कि मौके पर मिले ग्रामीण व सहकारी समिति के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यहां कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे ने बताया कि इस तरह की शिकायत मिली है। शिकायत की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान मीना सिंह और ग्राम पंचायत सचिव राम केवल यादव द्वारा फर्जी तरीके से बिना काम कराए भुगतान कर दिया गया, जो 30 मार्च को 19,277,000 रुपये का इनके द्वारा बिना कार्य कराए भुगतान कर दिया गया। हमें जानकारी हुई, हम ऑनलाइन ग्राम निधि खाते की फेसबुक निकाले, जब पता लगाए गांव में देखे तो कोई काम हुआ नहीं। उनके द्वारा भुगतान करके पैसा सरकार का दुरुपयोग किया गया है। लगभग कितने कामों के लिए कितना पेमेंट है? जो इनके द्वारा भुगतान किया गया वो 15 काम है। जो निम्न आज ही मेरे सामने डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो पंचायत राज अधिनियम के तहत वो शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। जांच करने में अगर शिकायत सही पाई जाएगी तो उसके अनुसार से पंचायत राज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्य के पहले भुगतान नहीं होती है, कार्य आरंभ होने के साथ ही उसकी आंशिक भुगतान होती है। कार्य कराने के पूर्व भुगतान का कोई नियम नहीं। सर, इसमें कितने तरीके के कार्य का आपको प्रार्थना पत्र दिया गया है? कितने कार्य हैं और राशि क्या है? वो पड़ताल देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है 14-15 कार्य हैं। राशि क्या होगी सर लगभग? पड़ताल देखने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन हमें लगता है कि 10 लाख से ऊपर की है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बुधवार को पुलिस लाइन आजमगढ़ में नवीनीकृत जिला प्रशिक्षण इकाई व सैलून का उद्घाटन किया गया। नवीनीकृत जिला प्रशिक्षण इकाई DTC में जनपद के पुलिस कर्मचारियों को कंप्यूटर एवं नवीन तकनीकी ज्ञान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें एक साथ 15 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाया जाएगा, जिससे पुलिस कर्मी नवीन तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सके तथा कंप्यूटर संबंधी कार्यों में दक्ष हो सके। उक्त प्रशिक्षण से कंप्यूटर संबंधी अपराधों के रोकथाम में सहायता मिलेगी। DTC के उद्घाटन के पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस लाइन में नवीनीकृत सैलून का भी उद्घाटन किया गया, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक सुविधाएं पुलिस लाइन में ही प्राप्त हो सके। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व प्रतिसाद निरीक्षक अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group 2 class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति,
पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.